नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करंट अफेयर्स विद शेखर में। और आज हम 2022 के जितनी भी इम्पोर्टेंट समिट मतलब सम्मेलन हुए हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और पहली न्यूज़ पहला सम्मेलन है I2U2 समिट। तो अच्छा, पहले I2U2 को समझ लेते हैं। I2 और U2। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, तो इंडिया से आई, इजराइल से आई, तो आई दो हो गए, तो I2। U2 का मतलब UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो U और एक U है US से, तो UAE और US से, दो U वहाँ से है, तो I2U2 मतलब ये चार देशों का समूह है, इंडिया, इजराइल, UAE और US से। तो इसकी पहली वर्चुअल समिट हुई, ऑनलाइन ही हुई थी वर्चुअल समिट, और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो I2U2 समिट चार देशों का संगठन है। कौन कौन? इंडिया, इजराइल, UAE और US से। इनकी पहली वर्चुअल समिट हुई, ऑनलाइन हुई वर्चुअल तरीके से, और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, क्वाड। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल, ये भी चार देशों का एक समूह है, जिसमें कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, तो ये क्वाड। अच्छा, क्वाड बना था 2007 में। तो जो इसकी 2022 की मीटिंग हुई है, समिट हुई है, ये हुई है जापान में। तो क्वाड की 2022 की बैठक हुई जापान में, और भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और हाँ, ये जो I2U2 है ना, काफ़ी बार इसे वेस्ट का क्वाड भी कहते थे। चार देश हैं तो इसलिए क्वाड, मतलब क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, तो इसलिए इसे क्वाड, तो इसे वेस्टर्न क्वाड भी कह देते हैं, लेकिन रियलिटी में इसका नाम है I2U2 और इसका नाम है क्वाड। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ, 2+2 समिट। अच्छा, 2+2 समिट, 2+2 समिट का मतलब क्या होता है? हमारे भी दो मंत्री और जो सामने वाले देश से हम मीटिंग कर रहे हैं उनके भी दो मंत्री, तो दो मंत्री हमारे, दो मंत्री उनके, चार बैठेंगे और आपस में बातचीत करेंगे। तो इस तरह की 2+2 मीटिंग इंडिया दो देशों से करता है, एक तो करता है USA से और एक करता है जापान से। तो ये फोर्थ 2+2 मीटिंग जो हुई है वो इंडिया और USA के बीच में हुई है, मतलब हमारी ये फोर्थ समिट है ऐसी, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया, और अमेरिका के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया। और ये वाला जो समिट हुई, ये हुई थी अमेरिका में। तो फोर्थ 2+2 इंडिया USA समिट है, ये हुई है USA मतलब अमेरिका में। कौन कौन से मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है? एक तो हमारे रक्षा मंत्री ने, मतलब राजनाथ सिंह जी ने, और एक हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने। क्लियर? और हाँ, 2+2 समिट इंडिया दो देशों के साथ करता है, USA के साथ और जापान के साथ। नेक्स्ट, फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया समिट। पहली सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन जो हुआ है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया? जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने किया। अच्छा, सेमिकॉन से सेमीकंडक्टर, तो जो सेमीकंडक्टर की वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कि भारत में सेमीकंडक्टर की जो वस्तुएं हैं वो बढ़ने लगे। और सेमीकंडक्टर किस चीज़ से बिलोंग करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट बनते हैं बिना सेमीकंडक्टर के वो बन ही नहीं सकते। तो इसीलिए फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया समिट, अच्छा बेंगलोर में ही क्यों हुआ? क्योंकि बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, इसीलिए बेंगलोर में हुई फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया समिट, और इसका उद्घाटन किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने। क्लियर? नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन। तो जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की 27वीं मीटिंग थी, जिसे कहा जाता है COP27, तो ये हुई है मिस्र मतलब इजिप्ट में। तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन पर जो 27वीं बैठक, जिसे कहा जाता है COP27, ये हुई है मिस्र मतलब इजिप्ट में। अब यहां से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। देखें, एनवायरनमेंट, जैसे अभी हम एनवायरनमेंट शुरू करेंगे जब चैनल पर, तो आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। तो एनवायरनमेंट में एक बहुत फेमस समझौता है, 1992 में हुआ था। देखो होता क्या है, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, इन सब के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, 1992 में ब्राजील के रियो शहर में मिलते हैं। और एक तरीके से ये बात होती है कि हम अपनी डेवलपमेंट, मतलब देश का डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट करने के चक्कर में जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत पॉल्यूटेड कर रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए 1992 में एक मीटिंग हुई रियो में, जिसे कहा जाता है रियो सम्मेलन, ठीक है, और इसे ही फर्स्ट अर्थ समिट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी देश आए थे उन्होंने बहुत कमिटमेंट की कि हम पोल्यूशन को कम करने के लिए ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, सही है।
तो लेकिन बहुत सारे देशों ने वहां तो कमिटमेंट कर दी। जब वापस वो अपने देश में गए और अपनी संसद से पास कराया तो बहुत सारी संसदों ने पास कर दिया, कुछ ने पास नहीं किया। तो जिन्होंने उन नियमों को पास कर दिया तो वो देश तैयार है बिल्कुल, तो वही देश हर साल जो है वो बैठक करते हैं, और उन देशों की जो बैठक होती है उन देशों के ग्रुप को कहा जाता है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप की जो पहली मीटिंग हुई थी ये हुई थी 1995 में, और अब 2022 में कॉप की 27वीं मीटिंग हुई है, क्लियर, और ये हुई है मिस्र में। अब कॉप 28 जो अगले साल होगा 2023 में, ये होगा यूएई में। अब बात करते हैं भारत ने भी तो कॉप 27 में पार्टिसिपेट किया था। तो भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए हमने क्या क्या किया है। वैसे तो हमने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, लेकिन जो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है केवल वो ही बता रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि 2030 तक भारत की जितनी भी ऊर्जा जरूरतें हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% आएगा नवीकरणीय स्रोतों से। मतलब जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, मतलब जल विद्युत। तो भारत की जितनी भी ऊर्जा जरूरतें हैं उनका 50% हम करेंगे नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। और इनसे क्यों? क्योंकि सिंपल, इनसे पोल्यूशन नहीं होता। तो इसीलिए पूरी दुनिया जो है वो नवीकरणीय सोर्स पे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट हो रही है। तो हमने भी कमिटमेंट कर दिया कि 2030 तक 50% हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 2070 तक हमने कमिटमेंट किया है कि हम नेट जीरो इमिशन कंट्री बन जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 2070 तक भारत से कार्बन इमिशन जीरो हो जाएगा, मतलब हम बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि 2030 तक जो 50% टारगेट लिया है, 2070 तक हम उसे 100% कर देंगे, क्लियर। नेक्स्ट, 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट। तो 13वां फिक्की का जो ग्लोबल स्किल समिट है ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शंघाई सहयोग संगठन। तो SCO की जो 2022 की समिट है ये हुई है समरकंद, और समरकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की समिट हुई 2022 में, क्लियर। अच्छा, समरकंद, भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, तो बाबर का जन्म भी समरकंद में ही हुआ था, क्लियर। अच्छा, यहां से संबंधित चीजें क्या हैं? SCO ने अपनी 2022-23 के लिए जो पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी, मतलब टूरिज्म और कल्चरल जो कैपिटल डिक्लेयर किया है। अच्छा, किसको किया है? जैसे भारत की राजधानी सबको पता है दिल्ली, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी मानी जाती है मुंबई, और बात करते हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल, तो यह है वाराणसी। तो इसीलिए 2022-23 के लिए SCO ने अपनी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो मानी है वो मानी है वाराणसी को। तो वाराणसी इसलिए बहुत न्यूज में है। और नेक्स्ट, SCO का जो 2023 का सम्मेलन होगा ये होगा इंडिया में। तो SCO 2022 में हुआ है उज्बेकिस्तान में और 2023 में होगा इंडिया में। नेक्स्ट, 10th इब्सा समिट। तो 10th, अच्छा, इब्सा समिट, I से इंडिया, B से ब्राजील, SA से साउथ अफ्रीका। तो 3 देशों का ये संगठन है इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो इसे कहा जाता है इब्सा। तो इसकी 10वीं मीटिंग हुई है और ये मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक मिनट, न्यूयॉर्क तो USA में, तो क्या इसका मतलब साउथ अफ्रीका में, ब्राजील में, इंडिया में कोई शहर ही नहीं है कि जहां पर ये मीटिंग हो सके? रियलिटी में बात क्या हुई थी, यूनाइटेड नेशन का जो हर साल समिट होता है तो वहां पर सब गए थे, ठीक है। तो इन 3 देशों के प्रतिनिधि भी वहां पर गए थे। तब इन्होंने सोचा यहां पर आए हुए तो हैं ही, तो यहां पर हम तीनों अलग से मीटिंग भी कर लेते हैं। तो इसीलिए ये हुआ है न्यूयॉर्क में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर इब्सा समिट पूछा जाए और 4 ऑप्शन आ जाए कहाँ हुआ था और एक और न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की तरफ तो कोई सोचेगा भी नहीं कि जब न्यूयॉर्क अमेरिका में है और अमेरिका इनमें से है नहीं तो अमेरिका में होगा भी नहीं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है इब्सा समिट, और कौन सी हुई है ये? 10th। नेक्स्ट, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ है। अच्छा, विश्व डेयरी है और हुआ कहाँ पे है? इंडिया में। और क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध का उत्पादन है, वो इंडिया में ही होता है। नेक्स्ट, क्लीन इंडिया एयर समिट।
तो क्लीन इंडिया, पता है ना कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इंडिया की जो एयर है उसे क्लीन करने के लिए सम्मेलन होता है और इस प्रकार का ये 4th एडिशन है, मतलब चौथा सम्मेलन था इसका। और ये कहाँ आयोजित हुआ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो 4th क्लीन इंडिया एयर समिट हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, बायो एशिया समिट। अच्छा, बायो एशिया समिट 2023 में होगा, फरवरी महीने में 2023 में होगा और ये इसका 20वां संस्करण, 20वां एडिशन होगा। और ये कहां पर होगा? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 20वां बायो एशिया समिट होगा 2023 में। क्लियर? नेक्स्ट, G20। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। अच्छा, क्या G20 में दुनिया की टॉप 20 इकॉनमी आती हैं? टॉप 20 से ज़्यादा आती हैं। रियलिटी में है क्या? G20 बनता है 19+1 से। 19 तो इसमें देश हैं और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में भी कई सारे देश आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन और 19 देश मिलकर बनाते हैं G20। तो G20 की जो 2022 की समिट हुई है वो हुई है इंडोनेशिया के बाली में। तो G20 की 2022 की मीटिंग हुई इंडोनेशिया के बाली में और G20 की 2023 की समिट होगी इंडिया में। और पहली बार G20 की समिट इंडिया में होगी 2023 में। और G20 ये बना था 1999 में, 1999 को। क्लियर? नेक्स्ट है G7। तो G7 की जो 48वीं 48 जो एडिशन हुआ है, मीटिंग हुई है 2022 में, ये हुई है जर्मनी में। तो G7 की 2022 में 48वीं मीटिंग हुई जर्मनी में और 2023 में 49th समिट होगी और ये होगी जापान में। G7 दुनिया की जो टॉप 7 इकोनॉमी उस टाइम पे थी जब ये ग्रुप बना था, ठीक है, तो उनका ये ग्रुप है। और G7 नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल 7, 7 देश आते हैं। 7 देशों में कौन कौन है? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया है, उसके बाद में इटली हो गया है, इसके बाद में जर्मनी हो गया है, इसके बाद में जापान हो गया है। तो ये 7 देश हैं जो G7 में आते हैं। तो इसकी 48वीं मीटिंग हुई जर्मनी में और 49th होगी 2023 में जापान में। नेक्स्ट, ब्रिक्स 5 देशों का ये समूह है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की जो 14th समिट हुई है और ये वर्चुअली हुई है क्योंकि, अच्छा, चाइना में हुई है, ये वर्चुअली हुई है क्योंकि चाइना में कोविड बहुत फैला हुआ है। इसी वजह से ब्रिक्स की 14वीं बैठक जो है 14th मीटिंग वो चाइना में हुई और ये वर्चुअली हुई, ऑनलाइन हुई। क्लियर? नेक्स्ट, 15th, भारत में जो श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन। अच्छा, श्रम मंत्री मतलब लेबर मिनिस्टर, तो ये तो एक ही होगा, बहुत सारे क्यों? केंद्र के स्तर पर, सेंटर के लेवल पर एक होता है, लेकिन राज्यों में भी तो श्रम मंत्री होते हैं। तो सभी राज्यों के जो श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर्स हैं, इनका राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तिरुपति मतलब आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के श्रम मंत्रियों का नेशनल समिट या राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा पर बिम्स्टेक समिट। अच्छा, बिम्स्टेक ये भी एक ग्रुप है, इनमें देश आते हैं, इंडिया भी है इनमें। तो बिम्स्टेक समिट जो हुआ है साइबर सुरक्षा पर, यह हुआ है न्यू दिल्ली में। मतलब बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं उनके मेंबर न्यू दिल्ली में आए और साइबर सुरक्षा की बात की गई कि साइबर सिक्योरिटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है विश्व शांति मंच 2022। तो विश्व शांति मंच 2022 आयोजित किया गया चाइना में। अच्छा, चाइना में हो रहा है और शांति की बात हो रही है, मतलब थोड़ा उल्टा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, याद करना पड़ेगा। तो विश्व शांति मंच 2022 बल्कि चाइना में हुआ है और अब तो और आसानी से याद रहेगा क्योंकि चाइना में कभी भी शांति रह ही नहीं सकती। न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि चाइना में किस तरीके से है ना वो नो कोविड पॉलिसी, तो उसके तहत कितने प्रदर्शन हो रहे हैं, शी जिनपिंग को हटाने की मांग की जा रही है और वहाँ पर भी शांति की बात हो रही है। तब तो पक्का याद रहेगा कि शांति की बात हो रही है और वो भी विश्व में, और वो भी कहाँ पर? चाइना में। ये तो याद करने ही वाली ही बात है। नेक्स्ट है पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो भारत में जो पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हो, मतलब
पशुओं का जो स्वास्थ्य है उनका ध्यान भी तो हमें ही रखना पड़ेगा, वरना वो तो अपने आप थोड़ी ना रखेंगे उसका ध्यान। तो इसके लिए जो समिट हुई ये हुई न्यू दिल्ली में। तो भारत में पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है एससीओ। एससीओ वही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब शंघाई सहयोग संगठन की आतंकवाद विरोधी सम्मेलन, मतलब एंटी टेरर जो समिट हुई है ये हुई है न्यू दिल्ली में। वैसे एससीओ सम्मेलन कहां हुआ है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। लेकिन एससीओ की जो एंटी टेरर समिट है, मतलब आतंकवाद विरोधी सम्मेलन जो है वो हुआ है न्यू दिल्ली में। और वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद से जो पीड़ित देश है वो हम ही तो हैं, इंडिया। तो जहां भी एंटी टेरर की बात आएगी इंडिया सबसे आगे ही खड़ा होगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। अब यहां भी आया था, यहां भी। तो बिम्स्टेक समिट, तो बिम्स्टेक जितने भी बिम्स्टेक में देश हैं, तो बिम्स्टेक देशों ने जो 5वीं मीटिंग की है ये की है श्रीलंका में। तो बिम्स्टेक देश के जितने भी मेंबर है वो श्रीलंका में मिले और ये 5वीं बार मिले। तो बिम्स्टेक की जो 5th समिट है ये हुई है श्रीलंका में। नेक्स्ट APAC, एपेक। एपेक भी कहा जाता है। एपेक का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की जो समिट हुई है ये हुई है 2022 में थाईलैंड में। अच्छा, ये जो APAC है ये बना था 1989 में, और APAC एपेक का हेडक्वार्टर वो है सिंगापुर में। क्लियर? नेटो समिट, तो 32वीं जो नेटो समिट हुई है। अच्छा, नेटो लास्ट क्लास में भी बताया था इसकी फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। तो नेटो समिट 32वीं जो नेटो समिट हुई है वो हुई है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो 32वां नाटो का जो संगठन है उसका जो सम्मेलन हुआ है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ है। और इसके साथ अच्छा जापान, इसलिए ये और न्यूज़ में है, जापान नेटो का मेंबर नहीं है लेकिन जापान ने पहली बार इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। तो जापान ने फर्स्ट टाइम किया है और जापान इसका मेंबर नहीं है। तो नेटो का 32वां सम्मेलन मैड्रिड में, मतलब स्पेन में, और जापान ने पहली बार इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन ये हुआ है मिस्र में। अच्छा, अभी बताया था मिस्र में एक और चीज हुई है, COP27। ठीक, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो COP27 की मीटिंग है वो भी मिस्र में हुई थी, मतलब इजिप्ट में। और युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन ये भी हुआ है मिस्र में। युवा सांसद जो यंग MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका। तो भारत की तरफ से जो भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है वो किया है S फानगन कोनियाक जी ने। तो इन्होंने, अच्छा ये कौन है? ये नागालैंड राज्य से चुने जाने वाली ये पहली महिला सांसद बन गई हैं। महिला सांसद, ये राज्यसभा में चुनी गई हैं। तो ये नागालैंड की पहली महिला MP हैं जो राज्यसभा में हैं, और इनके द्वारा ही युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन हुआ, तो भारत को रिप्रेजेंट किया गया है इनके द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो WTO की जो मंत्रिमंडलीय, जो मंत्री स्तर, मिनिस्ट्रियल लेवल की जो होती है, मंत्री स्तरीय 12वीं समिट जो हुई है, केवल मंत्रियों के लेवल की, ठीक है, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनकी नहीं, मंत्री स्तर की जो 12वीं समिट हुई है ये हुई है स्विट्जरलैंड में। तो WTO की 12वीं मीटिंग, 12वीं समिट मंत्री स्तरीय लोगों की, और ये हुई है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, 14th भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, 14th इंडिया जापान एनुअल समिट, ये हुई है न्यू दिल्ली में। तो देखो होता क्या है, भारत और जापान मित्र देश है, तो हर साल ये एक बार मिलते हैं और एनुअल समिट, वार्षिक सम्मेलन करते हैं। तो इस बार ये 2022 में हुआ है न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया में। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो ये कहां पर हुआ है? ये भी हुआ है न्यू दिल्ली में। तो सतत विकास को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो सम्मेलन हुआ है, एक साल में एक बार होता है, तो 2022 का हुआ है न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया में। नेक्स्ट, फर्स्ट भारत मध्य एशिया समिट, भारत और जो मध्य एशियाई देश हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी देश हैं, तो इनकी और भारत की पहली बार मीटिंग हुई, और ये हुई है इंडिया में। तो इसे क्या नाम दिया गया है? फर्स्ट भारत मध्य एशिया समिट, और ये हुआ है इंडिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
18th भारत आसियान समिट। अच्छा, आसियान जो है ये 10 देशों का एक समूह है, ठीक है। तो आसियान की मीटिंग होती ही रहती है और आसियान देशों के साथ भारत भी मीटिंग कर लेता है। तो आसियान के 10 देश, इंडिया मिलके इन्होंने मीटिंग की और ये कौन से नंबर की समिट थी? 18th नंबर की समिट थी। और ये कहां पर हुई है? ब्रुनेई देश में। तो ब्रुनेई देश में 18th भारत आसियान समिट हुई है। क्लियर। नेक्स्ट, यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो यूएन महासागर, अच्छा यू मिट गया है थोड़ा सा, इसे कंप्लीट कर देते हैं। यूएन को मिटाना नहीं है ना तो यूएन महासागर सम्मेलन ये हुआ है पुर्तगाल में। तो यूएन महासागर जो ओशियन समिट या महासागर सम्मेलन हुआ है ये हुआ है पुर्तगाल में। और इसे याद रखना आसान है। कैसे? भारत में महासागर समुद्र के रास्ते सबसे पहले व्यक्ति कौन आया था? वास्को डी गामा। किस देश से बिलोंग करता था? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से ये आपको याद आ जाएगा महासागर सम्मेलन। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद की जो 47वीं समिट हुई है, 47वीं बैठक हुई है, ये हुई है चंडीगढ़ में। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब वस्तु व सेवा कर की जो परिषद है, काउंसिल है, इसकी 47वीं मीटिंग कहां पर हुई है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी मतलब सिंधु जल संधि की 118वीं जो समिट हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली में। अच्छा, सिंधु जल संधि ये क्या है? 1947 में जब पाकिस्तान अलग देश बना तो मोस्टली पाकिस्तान में जो नदियां जाती हैं वो भारत के द्वारा, भारत के थ्रू मतलब भारत से होके जाती हैं। तो पाकिस्तान को ये डर था कि फ्यूचर में अगर कभी हमारी भारत से नहीं बनी तो भारत तो हमारा पानी बंद कर सकता है। इसीलिए 1960 में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता, मीडिएटर बना वर्ल्ड बैंक, और भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी समझौता करा दिया। और इस समझौते के अनुसार है क्या? सिंधु, झेलम और चिनाब जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी इंडिया के पास रहेगा। और जो इनसे नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% पानी हमारा है और 20% हमें देना पड़ेगा पाकिस्तान को। तो इसके लिए जो 6 नदियां हैं इन्हें बांट दिया गया 3-3 नदियां करके। तो यही है सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी। ये हुई थी 1960 में। मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। क्लियर। औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट। तो औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट ये 2022 में हुआ है दिल्ली में और इसका उद्घाटन किया है जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने। अच्छा, औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन, इंडस्ट्री से डीकार्बनाइजेशन हो, कार्बन का इमिशन कम हो, क्योंकि कार्बन क्या करता है? पोल्यूशन फैलाना है, मतलब पोल्यूशन फैलाता है, तो उसको कम करना है। इसी के लिए औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन करना है। तो इसका समिट हुआ है 2022 में दिल्ली में और किसने इनोग्रेट किया है? नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मतलब समिति है उसका जो मीटिंग होनी है 2023 में वो होगी भारत में मतलब मुंबई में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 में होगा मुंबई में। नेक्स्ट है वन ओशियन समिट। तो जो वन ओशियन समिट है ये फ्रांस में हुई है 2022 में। तो वन ओशियन समिट मतलब एक महासागर सम्मेलन ये हुआ है फ्रांस में। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। भारत का पहला है इंटरनेशनल क्रूज समिट। अच्छा, क्रूज क्या होता है? क्रूज शिप होते हैं ना, जैसे टाइटैनिक था। तो क्रूज शिप सम्मेलन हुआ है मुंबई में। तो भारत का पहला है अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जिसमें बाहर के देशों के जो क्रूज शिप है वो भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी समिट हुई है मुंबई में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस। विश्व स्वास्थ्य सभा का जो 75वां 75th सेशन सत्र है ये हुआ है जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां सत्र हुआ है जेनेवा में और जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच जिसे कहा जाता है ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच की जो समिट हुई है 52वीं इनकी समिट हुई है दाओस। और दाओस भी कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ है ये हुआ है दाओस, स्विट्जरलैंड के दाओस में। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग का यह 7th एडिशन था और ये न्यू दिल्ली में हुआ। अच्छा, रायसीना
जो भारत में राष्ट्रपति भवन है ये रायसीना हिल, रायसीना पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो इसी के नाम से है ये रायसीना डायलॉग। मतलब सिंपल क्या होता है, हम एक बार हर साल इसका एक आयोजन कराते हैं और दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी हमारे मित्र देश हैं, उन सबके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि आइए मिलके बात करते हैं और चर्चा करते हैं वैश्विक कि दुनिया में और क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए रायसीना समिट। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है शांग्रीला डायलॉग से। सिंगापुर में इसी तरह का डायलॉग होता था शांग्रीला के नाम से, तो हमने वहाँ से अच्छा लगा, वहाँ से कॉपी किया और भारत में शुरू कर दिया रायसीना डायलॉग। तो भारत में जो राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? रायसीना पहाड़ी पर। तो रायसीना डायलॉग 7th एडिशन था इसका और ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। जो आयुष है तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए और इसमें इनोवेशन के लिए जो समिट कराया गया और ये किया गांधीनगर में। क्लियर? तो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट ये हुआ है गांधीनगर में। और नेक्स्ट है ई गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस, शासन करना है, लेकिन ई स्मॉल ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके थ्रू। तो ई गवर्नेंस की जो 24वीं मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है हैदराबाद में। तो ये हमारे महत्वपूर्ण सम्मेलन या समिट थे जो 2022 के हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स में ये इनसे नॉर्मली क्वेश्चन बनता ही बनता है। पता है, जो हमारी करंट अफेयर्स की मंथली सीरीज चल रही थी वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन पता है काफी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म होता है कि इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। जैसे सम्मेलनों से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इंडेक्सेस से, सूचकांक से एक क्वेश्चन कंफर्म है आएगा। फिर बात आती है नियुक्तियों से, एक क्वेश्चन आएगा। वॉर एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आएगा। तो जो क्वेश्चन कंफर्म होते हैं उनको ही स्पेशल फॉलो करके मैं पहले वीडियो बना रहा हूं, और जो हमारी सीरीज है वो तो कंटिन्यू रहेंगी ही रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।